टलटी टलाटा नाम था, गुप्त रहने टी टला और प्रत्यक्ष करने की टला। गुप्त भी रहना है, प्रत्यक्ष भी होना है। दोनों टलाएं तो कंट्रोवर्सी वाली है। या तो गुप्त रह सकते हैं या तो प्रत्यक्ष हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। जो कहते हैं अपने आप सब कुछ कियो, अपने आप छिपाया। क्रिया माना अपने आप क्रिया भी और अपने आप छिपा भी लिया, माना गुप्त भी किया और प्रत्यक्ष भी हुआ। जरूर क्रिया तो दिखा होगा ना, परंतु दिखने के बाद भी उस दिखावे को, उस शो को, उस प्रसिद्धि को, उस प्रशंसा को, उस यश को आत्मा स्वीकार नहीं करे। जगदीश भाई ने तो बहुत रमणीक रीति से कहा, ये तो वो बात हो रही कि आटा भी गूंदे शरीर भी ना हिले। हो सकता है ऐसा? आटा गूंदेंगे तो शरीर हिलेगा तो सही ना। गुप्त भी रहें और प्रत्यक्ष भी ना हुए, करें भी सब कुछ, करना सब कुछ है, पर करने के बाद भी गुप्त भी रहना है, प्रत्यक्ष भी करना है। तो कहा इसका जीता जागता मिसाल हमारे प्रजापिता ब्रह्मा थे। दुनिया के अंदर कोई थोड़ा सा भी श्रेष्ठ काम करता है तो वो समझता है मुझे लोगों को पता चलना चाहिए। मेहनत बहुत होने की हुई होती है, परंतु अंत में हर एक सोचता है ये क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। जो 50 लोगों ने मिलकर मेहनत किया, 50 लोगों में से उन 50 लोग समझते हैं ये तो हम सबके मिले जुले मेहनत का फल है। उसमें से एक ऐसा होता है, कहता है नहीं मैंने ही तो किया, मैंने ही तो कराया, अगर मैं नहीं होता तो ये होता ही नहीं था। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रतिष्ठा चाहिए, मान चाहिए, यश चाहिए। परंतु बाबा के पास जब भी कोई आते थे और कहते थे बाबा आपसे ज्ञान चर्चा करनी है, तो बाबा कहते थे बच्चे ये ज्ञान नदियाँ तो ये है, ये आपसे ज्ञान चर्चा करेंगी। ज्ञान सागर उनके तन में बैठा हुआ है, तो भी इशारा किसकी तरफ? ये बच्चियां हैं, ये आपके साथ में, ये बच्चियां मेरे से भी होशियार है, मेरे से भी बहुत परवीन है। मम्मा के लिए बाबा कहते थे मम्मा तो बाल ब्रह्मचारिणी है ना, मैं तो सीढ़ी पहले चढ़ा हूँ उल्टी सीढ़ी फिर उतरा हूँ मैं, ये मम्मा तो कुमारी है, बाल ब्रह्मचारिणी है ये। और कभी फिर बाबा कहते थे कि मैं थोड़ी कुछ करता हूँ, वो तो मेरे तन में शिव बाबा बैठा है, वो ये काम करता है। कल भी ना मैंने पढ़ के ही सुनाया, क्योंकि जगदीश भाई के शब्दों की सुंदरता इतनी अच्छी है कि मैंने 3-4 बार पढ़ा, उसके बाद में भी जो उनके शब्दों का भाव है ना, तो मैंने कहा मैं ओरली उससे नहीं बोल सकूँगी, तो मैं शॉर्ट में सुनाती हूँ, क्योंकि कल तो 1 घंटा क्लास चली, आज तो सिर्फ हमारे पास 10 मिनट का टाइम है। गुप्त कैसे रखा ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को? ये बच्चियाँ तो मेरे से भी ज़्यादा परवीन है, मैं तो गाँव का रहने वाला था, मुझे तो शिव बाबा ने अपना बनाया, ये तो कमाल शिव बाबा की है, शिव बाबा ना आते तो हम किस काम के थे? हम तो कुछ जानते ही नहीं थे, हम तो दुर्गति को प्राप्त किए हुए थे। शिव बाबा ने कलश माताओं को दिया है, झूठ वो भले मेरे मुख से बोलते हैं और मेरे कान निकट होने कारण सुन लेता हूँ, गोया इन माताओं के कारण मेरा भी कल्याण हो जाता है। माताओं के ऊपर बाबा ने कलश रखा है,
माताओं को बाबा ज्ञान सुना रहा है और मेरा वो मुख यूज कर रहा है, मेरे कान नज़दीक है तो मैं निकट में सुन लेता हूँ तो मेरा भी कल्याण हो जाता है। इस प्रकार दूसरों को आगे बढ़ाना, अपने को छिपाना, इस कला का प्रयोग न केवल दूसरों को आगे बढ़ाने में या उनमें उल्लास पैदा करता, परंतु नम्रता का तथा यश को अस्वीकार कर गुप्त रहने का पाठ भी पढ़ाता है। नम्रता का और यश को अस्वीकार करने का गुप्त पाठ भी पढ़ाता है। हमेशा बाबा कहते थे गुप्त दान से महान पुण्य जमा होता, गुप्त सेवा से अधिक बल मिलता, गुप्त पुरुषार्थी आगे बढ़ जाता है। जो गुप्त पुरुषार्थी है ना, वो कभी वर्णन नहीं करेगा अपने पुरुषार्थ का। किसी की अचानक नींद खुल जाती है 3 बजे 3:30 बजे, उठ के बाबा को याद किया, वाणी पढ़ी, क्लास किया, तो 50 जनों के आगे वो बात वर्णन करते हैं, अरे आज तो बाबा ने मुझे 3:30 बजे उठा दिया है। मैंने वो सबको जितलाना चाहते हैं कि आज मैं 3 बजे उठा, 3:30 बजे उठा। हमारे जगदीश भाई भी अमृत वेले 2 बजे उठ जाते थे, ज्ञान चिंतन किया करते थे, ज्ञान मनन करके वो अपना लिखते रहते थे, परंतु शो ऑफ का पुरुषार्थ नहीं, वर्णन करने का पुरुषार्थ नहीं। ब्रह्मा बाबा क्या कहते, शिव बाबा गुप्त है इसलिए हमारा पुरुषार्थ भी गुप्त हो, हमें भी गुप्त रहना है, हमें अपनी प्रत्यक्षता नहीं करनी है, बल्कि शिव बाबा का नाम लोगों के सामने लाना है, पुरुषार्थ में गुप्त रहना है और प्रत्यक्ष बाबा को करना है, परंतु बाबा को प्रत्यक्ष अपने गुणों से करना है। तो फिर हम अपने आप प्रत्यक्ष हो ही रहे ना। जैसे कोई गुणवान बच्चा जब अपने सारे जीवन के, जब अपने सारे सफल जीवन का श्रेय वह अपने बाप को देता है तो वह बाप को प्रत्यक्ष करता है, फिर बाप भी तो उस बच्चे की महिमा करके उसकी प्रत्यक्षता करता है ना। समझो कोई बच्चा IAS ऑफिसर बना, डॉक्टर बना, जो भी कोई बना, तो वो बच्चा कहता है कि इस मंजिल तक पहुंचाने के लिए मेरे बाप का पूरा, बाप को क्रेडिट है, उसको श्रेय जाता है। तो बच्चे ने अगर बाप की इज्जत रखी, बाप के लिए कहा, उनकी ब्लेसिंग रहे, उन्होंने मुझे बचपन से सिखाया, तो वो बच्चा गुप्त रहा, गुप्त रहा वो बच्चा, माना प्रत्यक्ष कौन हो गया। तो सन शोज फादर एंड देन फादर शोज सन। जो यश की कामना करते हैं, नामाचार स्वीकार करते हैं, उनका पुण्य क्षीण हो जाता है, योग की कमाई में घाटा पड़ जाता है। तो हमें चाहिए कि हम पुरुषार्थ गुप्त करें, परंतु अपनी महिमा स्वयं भी ना करें, ना ही दूसरों से अपनी महिमा करा के उसे स्वीकार करें। क्यों? क्योंकि यदि अन्य कोई लोग महिमा करते हैं तो उस महिमा को सुनकर हम अभिमानी ना बने, खुशी से इतराने ना लगें। खुशी से कैसे इतराते हैं गोपाल भाई, करते दिखो। हाँ, खुशी से इतराते ना ऐसे, वाह मैंने किया, मैंने किया। उस महिमा को अपने लिए न मानकर यह शिव बाबा की महिमा है, कमाल शिव बाबा की है। फिर जगदीश भाई ने बताया जिनमें गुप्त रहने की कला नहीं है परंतु अपने को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, वो आत्मा जो इस कला से रहित है उसकी पहचान क्या है। अपने जीवन में अधिक से अधिक गुण बढ़ते हुए स्वयं को गुप्त रखना ये कला है, परंतु जो इस कला से रहित है आत्मा,
वह उन आत्माओं का ना तो मन मानता है कि वह कार्य भी टरे और लोग उसके गुण भी ना गाएं। मैं काम करूं और मेरा कोई नाम ही नहीं हो, उनका मन ही नहीं मानता कि हम कोई काम करे और नाम ना हो, उसकी कोई प्रशंसा ही ना करे, उसे कोई श्रेय ही ना दे। इस कलाहीनता का परिणाम यह होता कि वह अपने किए हुए अच्छे कार्य का क्षणिक फल यश के रूप में बोध के खाली हो जाता है और उस प्रशंसा को स्वीकार करके अभिमान का रोग मुंह मांड कर ले लेता है। वह व्यक्ति, वह आत्मा अपना फल वहीं पे खलास कर देती है। यश मान रहा, प्रशंसा मान रही, और अभिमान का जो रोग है ना कि मुझे अभी मान मिलना चाहिए, अभिमान माना अभिमान मिलना चाहिए, तो अभिमान का रोग जो है ना वो खुद मुंह से मान कर ले लेता है। उसका स्वभाव ही ऐसा हो जाता है, वो चाहता है मैं जहाँ जाऊँ उसकी ये कामना रहती है लोग मेरा मान करें, मुझे समझदार समझे, मुझे संस्था का अच्छा कार्य करता माने, मुझे आदर दे, मेरा आतिथ्य करे, मेरा विचार पूछे। किसकी ये कामना रहती है? स्वप्निल, किसकी निशानियाँ सुन रहे? जो इस कला से रहते हैं, जो गुप्त नहीं रहना चाहते, अपने को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं। इस प्रकार वह नम्रता रूपी अनमोल रतन रवाकर कंगाल हो जाता है। जैसे अभी रतन टाटा चले रहे तो बोलते हैं ना, देश का रतन चला गया, तो ये अनमोल रूपी रतन, नम्रता का अनमोल रतन रवाटे कंगाल हो जाते। लोगों द्वारा मान शान रूपी टुकड़े के लिए मोहताज रहते हैं और फिर ना मिलने से रूठना, असंतुष्ट होना, खिन्न होकर दुखी हो जाते हैं। मान रूपी रोटी मांगते रहते हैं, मेरे को मान नहीं मिला, मुझे पूछा नहीं गया, मेरी वैल्यू नहीं रखी रही। मान रूपी रोटी मांगते फिर नहीं मिलने से, मन चाहा आदर ना मिलने से रूठ जाते, असंतुष्ट हो जाते। तो स्पष्ट है कि जीवन को नम्रता, स्नेह, सहयोग आदि दिव्य गुणों से युक्त बनाए रखने के लिए आंतरिक रीति से प्रसन्नता और अपनी मस्ती में मस्त रहना, स्वयं को गुप्त रखना, यह सबसे बड़ी कला है। अभी प्रत्यक्ष भी करना है ना, किसको प्रत्यक्ष करना है? दूसरी कला है प्रत्यक्ष करना, क्योंकि आटा गूंथें और शरीर ना हिले, ऐसा कैसे चलेगा? अभी आटा गूंथ लिया, अभी जो हिल रहा है ना शरीर, वो क्या करना है? स्वयं को गुप्त रखना, यह तो महान कला है। वैसे भी प्रत्यक्ष करना भी कला है। जैसे पब्लिसिटी, आज देखो पब्लिसिटी करने वाली कितनी एजेंसियां हैं। किसी बिल्डर की पब्लिसिटी करनी है, किसी डॉक्टर की करनी है, किसी प्रोजेक्ट की करनी है, एजेंसी वालों को सब दे देते हैं ये काम। बहुत से लोग अपनी व अन्य किसी की पब्लिसिटी करना जानते हैं, परंतु उसके साथ साथ वह गुप्त नहीं रह सकते। तो दिव्यता की दृष्टिकोण से वो कला नहीं है। कला तो इसमें है कि दोनों बातें साथ साथ हो। वास्तव में श्रेष्ठ कार्य करना, परंतु नम्रचित होके रहना, यह स्वयं को गुप्त रखना, और यही अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं को प्रत्यक्ष करना हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो कर्म किया, जो बीज डाला, उस बीज का फल कैसे छुप सकता है? बीज छिप जाएगा, धरनी में डाल दिया, श्रेष्ठ कर्म छिप गया, परंतु जब वो बीज अपना फल देगा वो तो दिखेगा ना। योग अभ्यासी ज्ञानवान मनुष्य का लक्ष्य तो यही रहता है कि वह परमात्मा की महिमा करे भी और करावे भी। इसी उद्देश्य से वह दिल की गहराइयों से
हमेशा यही अनुभव सुनाएगा कि मैं तो पहले पतित था, मैं तो विकारों में जड़त था, मैं तो दुखी था, मैं तो घोर अंधकार में था, प्रभु की कृपा से मैं ये बना हूँ। भाई सुन रहे हो सभी कि नींद कर रहे हो? हाँ, जब भी वो अपने जीवन का अनुभव सुनाएगा ना, मैं पहले क्या था। हाँ, जो एक गीत बजता है ना, ठाट में पड़े थे उठाते क्या किया, गले लगा लिया। ठाट में पड़े थे, दादी जानकी बोलती है डस्टबिन में पड़े थे। इस प्रकार प्रभु की प्रत्यक्षता करने से अपनी प्रत्यक्षता तो हो ही जाती है। लक्ष्य प्रत्यक्ष करने के पीछे प्रभु के सर्वोत्तम और कल्याणकारी कर्तव्यों को लोगों के ध्यान में लाकर उन्हें विपरीत बुद्धि से बदलकर प्रीत बुद्धि बनाना होता है। लक्ष्य मेरा क्या है? ये आत्माएं विपरीत बुद्धि से क्या बन जाए? प्रीत बुद्धि बन जाए। लक्ष्य मेरी प्रत्यक्षता हो जाए, लोग मुझे जान लेवें, मुझे समझ लेवें। मुझे समझ के क्या करेंगे? मुझे अच्छा, किसी ने मुझे समझ लिया, मैं उन्हें क्या प्राप्ति करा सकती हूँ? अगर मेरे द्वारा उन्होंने उनको समझ लिया, बाबा से जुड़ रहे, उस आत्मा के जन्म जन्म का भाग्य खुल गया। परंतु ऐसा करने के लिए मन वचन कर्म